तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वो कह रहा है अगर आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया होगा, ठीक है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिए होंगी, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कौन सी कंसिस्टेंट और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट आती है तो हमें उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक है इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है आखिर? ठीक है, तो इन 2 को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो जो अभी हमने अभी टेबल पढ़ा था अपने 3.2 के लिए, जो भी हमने टेबल पढ़ा था उसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती थी। ठीक है, कौन सी होती थी? एक होती थी हमारी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती थी? जब हमारा a1/a2 है ना, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आता था। ठीक है, और एक कंडीशन हमने और पढ़ी थी। कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? याद करो, कोइंसिडेंट लाइंस की। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये कोइंसिडेंट लाइन कब होती थी? जब हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आ जाता था। ठीक है, अब एक कंडीशन और थी हमारी आखिरी, याद करो कौन सी थी? वो थी हमारी पैरेलल लाइंस की। कौन सी थी? पैरेलल लाइंस की। ठीक है, पैरेलल लाइन कब आती थी? जब भी हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू होता था b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें पता था, लेकिन इससे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या लेना देना? देखो समझो, जब भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, मतलब a1/a2 जब भी हम लिखेंगे, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, उसमें जब भी हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखेंगे, ठीक है, तो कोई तो कंडीशन आएगी इन तीनों में से, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी, या तो वो कोइंसिडेंट होगी, या तो वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो जब भी हमारी लाइंस जो है, तो जब भी हमारा पेयर ऑफ लाइन जो है, ठीक है, वो इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? कंसिस्टेंट लाइंस होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब भी हमारी पेयर ऑफ लाइंस जो है, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट मतलब इक्वल होगा सब, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/, ठीक है, तब भी हमारी कौन सी लाइंस होगी? को कंसिस्टेंट लाइंस होगी। ठीक है, कंसिस्टेंट। ठीक है, और लाइन कौन सी होगी? वो कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, अब इनकंसिस्टेंट कब होगा? इनकंसिस्टेंट तब होगा जब हमारा पैरेलल लाइंस की बनाई। पैरेलल लाइन मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो होगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू किसके होगा? c1/c2 के। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आपको क्लियर जब हो जाएगा जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। कंसिस्टेंट कब होता है? जब हमारी जो लाइंस है वो या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट तब होगी जब हमारी लाइंस पैरेलल होगी। ठीक है, दोबारा कंसिस्टेंट कब होगी? जब हमारी पेयर ऑफ लाइंस जो है या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब हमारी पेयर ऑफ लाइंस जो है पैरेलल हो गई। कंडीशन आई होप आपको इन सब की याद होगी। ठीक है, नहीं याद तो आपकी एनसीईआरटी में टेबल गिवन है, आप उसमें से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन गिवन है x + y = 5 एंड 2x + 2y = 10। ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि अभी तक हमने आप इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि x + y = 5 and 2x + 2y = 10। x + y = 5, ठीक है, एंड 2x + 2y = 10। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, ठीक है,
अब जब ये हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। अब हमें सबसे पहले इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो a1/a2, अब फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाली डिजिट क्या है, 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाली डिजिट, तो a1 क्या हो गया हमारा 1, a2 क्या होता है a2, 2 मतलब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाली डिजिट क्या है 2, तो a1/a2 क्या आ गया हमारा 1/2, ठीक है। अब देखो b1/b2, ठीक है। अब b1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाली डिजिट क्या है हमारी 1, ठीक है। सेकंड, अब b2 मतलब सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में y के साथ वाली डिजिट क्या है 2, तो ये हमारा b2 क्या हो गया 2। अब इसी तरीके से c1 अपॉन में c2, c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में एक नेचुरल नंबर, फर्स्ट इक्वेशन में नेचुरल नंबर क्या है 5, अब उसी के नीचे नेचुरल नंबर क्या है 10, ठीक है। अगर इसको आप याद रखना चाहे तो ऊपर नीचे करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो a1/a2 है वो b1/b2 के तो इक्वल आ गया है, और c1/c2 भी हमारा इक्वल आ गया, तीनों के तीनों हमारे क्या आ गए हैं 1/2। तो जब भी मैंने आपको बताया था हमारा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आता है, कौन सी लाइन्स होती हैं, याद करो कौन सी लाइन्स होती है, वो होती है कोइंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। कौन सी लाइन्स होती है, वो होती है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन्स जब भी होती है, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन जब भी होती है तो हमारा वो किस में काउंट होता है, कंसिस्टेंट में या इनकंसिस्टेंट में, वो हमारा काउंट होता है कंसिस्टेंट में, क्योंकि इनकंसिस्टेंट में तो सिर्फ पैरेलल आता है ना। तो ये हमारी कौन सी लाइन्स हुई, ये हमारी लाइन्स हुई है कंसिस्टेंट, कौन सी लाइन्स हुई है कंसिस्टेंट। मतलब अब हमें इस क्वेश्चन को, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। x + y इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी 2x + 2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 अगर मैंने 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x में से 2 चला गया तो क्या बचा x, 2y में से 2 चला गया तो अंदर क्या बचा y। अब 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और इधर क्या था हमारा x + 5, तो हमारी दोनों इक्वेशन क्या आ गई सेम, ठीक है। दोनों इक्वेशन आ चुकी है हमारी सेम, ठीक है, कि x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड x + y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें 2 बॉक्सेस बनाने हैं दोनों इक्वेशन के लिए, 2 बॉक्सेस बना लो दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। वैसे तो सेम ही इक्वेशन है लेकिन बॉक्स हमें अलग अलग बनानी है, ठीक है। x + y इज इक्वल्स टू 5 एंड x + y इज इक्वल्स टू 5, क्लियर है। चलो अब करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है। अब देखो अब हमें किसी भी एक वैल्यू को क्या करना है, अज्यूम करना है, ठीक है। x + y इज इक्वल्स टू 5 है, तो मान लो मैं x की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, 2 छोड़ो 1, ठीक है। चलो मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 1, मैंने x की क्या वैल्यू मानी 1, ठीक है। यहाँ x लिखा है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 मान ली तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। x + y इज इक्वल्स टू 5 था तो मैं x की जगह क्या लिख सकता हूँ 1, सो 1 + y इज इक्वल्स टू 5 है ना, एंड y इज इक्वल्स टू 5 - 1, क्योंकि प्लस इधर 1 प्लस का, उधर जाके माइनस का, और y की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करना है हमें, आई होप आपको समझ में आएगा कि हमें एक वैल्यू को अज्यूम करना है और दूसरी वैल्यू हमें अपने आप कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब मान लो मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 3 और 2, चलो x की वैल्यू मैंने 2 मान ली, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 2 में मैं क्या प्लस करूँ कि 5 आए, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ईजी है। अब मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 3, ठीक है। अब जब x की वैल्यू 3 हो गई तो 3 में मैं क्या प्लस करूँ, 3 + y है ना, 3 + y इज इक्वल्स टू 5, तो 3 में मैं क्या प्लस करूँ कि 5 आ जाए,
y की क्या वैल्यू रखूँ, तो आंसर है 2, क्योंकि 3 + 2 = 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये सेम अब इधर भी लिख देते हैं, क्योंकि इधर भी तो सेम ही इक्वेशन है ना। तो हमारा बॉक्स हमें मिल चुका है, अब बस हमें क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बॉक्स अपना हम इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा बॉक्स, एक ही बार बना लेता हूँ क्योंकि सेम ही लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन आएगी, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन क्या आया था, कोइंसिडेंट आया था, है ना, वो हमें पता चल ही गया था। ठीक है, यहाँ x यहाँ y, 1 4 2 3 एंड 3 2। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं प्लॉटिंग, क्लियर है गाइस। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। अब देखो, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है स्लीपिंग लाइन, दिस स्लीपिंग लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस स्टैंडिंग लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे हमें क्या मार्क करना है 1। ठीक है, ये रहा 1। ठीक है, और वाई पे क्या मार्क करना है 4। ठीक है, वाई पे क्या मार्क करा हमने, अब वाई पे 4 कहाँ है, यहाँ है, और 1 कहाँ है, यहाँ है। अब देखो दोनों का आप एक्सटेंड कर दूँ, अगर मैं 4 को हल्की से एक्सटेंड करूं और 1 को भी ऊपर 4 तक एक्सटेंड करूं तो हमें कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, कहाँ पर, ये रहा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक्स पे एक्स एक्सिस पे क्या था 1 था। ठीक है, तो मैंने इधर 1 को मार्क कर दिया। ठीक है, वाई एक्सिस पे 4 था। ठीक है, दोनों को एक्सटेंड करा तो हमें क्या मिल गया, कॉमन पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा। ठीक है, और वाई एक्सिस पर 3। ठीक है, अब 3 को हमें एक्सटेंड करना है कहाँ तक, 2 तक, और 2 को हमें कहाँ तक एक्सटेंड करना है, 3 तक। ठीक है, ये हमें कॉमन पॉइंट मिल गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 2, तो हमारा पॉइंट का आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमने लिया स्केल और इन्हीं पॉइंट्स को अब हम एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी प्लॉटिंग हो गई है कंप्लीट। ठीक है, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी लाइन भी आई है वो इसी लाइन के ऊपर आई है। ठीक है, जो दूसरी लाइन हमारी आई है वो इसी लाइन के ऊपर आई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पर। ठीक है, क्या गिवन है हमें, x - y = 8 एंड 3x - 3y = 16। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को इधर हम ये वाली जो पहली इक्वेशन इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और ये जो दूसरी है इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होते हैं हमें, a1/a2। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे जब भी हमारे पास कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन आए, ठीक है, सबसे पहले हमें a1/a2, उसके बाद b1/b2 और c1/c2 हमें लिख लेना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। ठीक है, अब देखो a1/a2 की वैल्यू क्या है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में a1 है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाली डिजिट क्या है 1। अब इसी तरीके से क्या है a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाली डिजिट 3। ठीक है, अब b1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है 1 -1। ठीक है, साइन को आपको नहीं भूलना। अब इसी तरीके से b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है -3, माइनस से माइनस उड़ा दो। ठीक है, अब c1/c2 फर्स्ट इक्वेशन में एक नेचुरल नंबर जो कि हमारा ऊपर 8, उसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन में नेचुरल नंबर जो कि हमारा 16, ये क्या हो जाएगा 1/2, 8 1 से 8, 8 2 से 16। ठीक है, तो अब हमारे सामने एक कंडीशन आ गई, देखो क्या आ रहा है हमारा a1/a2 तो इक्वल आ रहा है b1/b2 के, दोनों 1/3 आ रहे हैं, लेकिन नॉट इक्वल्स टू आ रहा है c1/c2 के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये कंडीशन होती है तो कौन सी लाइंस होती हैं, तब हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल। कौन सी लाइंस होती हैं, तब हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। कंडीशन क्या होती है हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी लाइंस क्या है इनकंसिस्टेंट। तो अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करें या ना करें, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पे क्या बोला था कि हमें सॉल्व
ग्राफिकली सॉल्व कब करना है, जब हमारी लाइंस जो हैं कौन सी आए, कंसिस्टेंट लाइंस आए, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है हमारा यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर, ठीक है। आई होप आप सबको अभी तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। क्या बोला है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले ये जो माइनस का 6 है इसको इधर ले जाते हैं, प्लस का 6 कर देते हैं, और ये जो माइनस का 4 इधर है इसको इधर ले जाके प्लस का 4 कर देते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा और 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सीधी सी बात, a1 बाई a2 वही हमारा काम, ठीक है। b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यूज़ निकालो, ठीक है। जल्दी से निकालो मेरे साथ ही। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली फर्स्ट हो गई, ये वाली सेकंड हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट क्या है 2, सेकंड इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट क्या है 4। फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है 1, सेकेंड इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है -2, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में नेचुरल नंबर 6, उसी के नीचे नेचुरल नंबर सेकेंड इक्वेशन में 4, ठीक है। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ये 1/2 है, ये 1/2 है, इसको इक्वल कर देंगे और कहेंगे और वो उसको ग्राफिकली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इन्हीं के साथ उनका क्वेश्चन भी गलत और उनका टाइम भी वेस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइन को नोटिस नहीं करा। देखो हमारी a1 बाई a2 की क्या वैल्यू आई, ध्यान से देखो, a1 बाई a2 की वैल्यू आई हमारी 1/2 और b1 बाई b2 की क्या वैल्यू आई है, ठीक है। b1 बाई b2 की वैल्यू क्या आई है 1/-2। तो हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो जब हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होता है तब लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट, याद करो बताया था स्टार्टिंग में ही, तब वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफिकली सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर हमारा आधा सोल्यूशन हो चुका है कंप्लीट। अब दोनों इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 4 है, दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं तीनों। तो अंदर क्या बच गया, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, है ना। 2y में से 2 चला गया तो अंदर क्या बचा y इज इक्वल्स टू 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और इधर हमारी क्या इक्वेशन थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो दोनों के लिए अब एक एक बॉक्स बना लो, ठीक है। दोनों के लिए एक एक बॉक्स बना लो और इक्वेशन लिख लो उसी के नीचे, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अगले पेज पर, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। ये आ गई हमारी शीट, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या इक्वेशन थी, लेट मी जस्ट राइट डाउन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ठीक है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन थी, ठीक है। अब इसकी प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। इसका मतलब एक वैल्यू को क्या करना है, अज्यूम करना है और दूसरी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। बॉक्स बना लो हमेशा की तरह, 3 डंडे डाल लो हमेशा की तरह, ठीक है। यहाँ पर लिख लो x, नीचे लिख लो y, बॉक्स बना लिया, 3 डंडे डाल लिए, x y लिख लिया, तो आगे का काम भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं चलो मान लेता हूँ 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या मान ली 2 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6,
एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 4y, क्योंकि 4 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, और y इज इक्वल्स टू 6 में से 4 का क्या बता 2 बचा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 ही आ गई है, y की वैल्यू भी हमारी 2 ही आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मान लेते हैं x की 3। ठीक है, x की वैल्यू हमने क्या मान ली 3 मान ली। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 3 मान ली तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू 6, और 2 3 से क्या हो गया 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो अब y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6, क्योंकि 6 इधर प्लस का था जाके माइनस में, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0, y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू 2 रख ली, एक वैल्यू 3 रख ली। ठीक है, अब एक वैल्यू क्या रख लेते हैं, एक वैल्यू 1 भी रख लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू आ गई हमारी 1, जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख लेते हैं 1। सो एक मिनट, या क्लियर है 2। ठीक है, जहाँ पर x था वहाँ 1 रख लिया, प्लस y इज इक्वल्स टू 6, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब 2 में क्या प्लस पड़े कि 6 आ जाए, y की कौन सी वैल्यू रखे 2 प्लस 4, ईजी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर 4, ये टेबल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले टेबल पे, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो अब x की वैल्यू में क्या मान लेता हूँ 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 0, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देते हैं 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, अब ये माइनस का साइन इधर तो रहेगा ही नहीं, इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 2, y की वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, अब मैं 2 की वैल्यू क्या मान ले x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, अब जब x की वैल्यू मान ली मैंने 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो अब माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब 2 इधर प्लस का था इधर आके माइनस हुआ, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब आखिरी 2 की वैल्यू x की वैल्यू क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, x जहाँ पर है वहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, क्योंकि 4 इधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में से 4, अब देखो 4 में से 2 माइनस करते तो 2 आता, लेकिन इधर क्या है 2 में से 4। ठीक है, 2 माइनस 4 लिखा है, तो आंसर क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा -2, 4 माइनस 2 तो 2 होता है, लेकिन साइन किसका आएगा ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर डिजिट क्या है 4, तो क्या आया 4 के साथ क्या था माइनस, तो इधर भी क्या लग गया माइनस, माइनस से माइनस उड़ा दो, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 2, ये लो दोनों का हमारा ग्राफ बॉक्स हो चुका है तैयार। ठीक है, अब बारी आ गई इसको क्या करने की प्लॉट करने की। ठीक है, तो अब करेंगे अब इसको प्लॉट का ग्राफ में। ठीक है, ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आप सबको। तो दोनों बॉक्स इधर बना लेते हैं। ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्लॉटिंग। एक ये रहा हमारा फर्स्ट बॉक्स, ये रहा सेकंड बॉक्स। ठीक है, 3 डंडे डाल दो। ठीक है, 3 डंडे डाल दो और मार्क कर दो x और y, x और y। क्लियर, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, और इसके इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्या आया हमारे सॉल्यूशंस क्या आए थे 2 और 2, 3 और 0, 1 और 4। ठीक है, इधर क्या आया था 0 और -2, 1 एंड 0 और 2 और 2। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं स्टार्ट। अब देखो x ये होती है हमारी स्लीपिंग लाइन, x एक्सिस स्टैंडिंग लाइन, y एक्सिस पता होगा, तो x एक्सिस पे हमें क्या किसको मार्क करना है 2 को, ये रहा प्लस का 2। अब y एक्सिस पे भी क्या मार्क करना है 2 को। ठीक है, ये 2 ये 2,
दोनों को एक्सटेंड करो, ठीक है, एक्सटेंड करा, एक कॉमन पॉइंट मिल गया, ये रहा, ठीक है। आई होप समझ में आई हमने कैसे करी प्लॉटिंग, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू 3 ये रहा, y की 0, y की 0 मतलब ऊपर जाना ही नहीं, 3 मतलब इधर ही आ गया पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब x की 1, y की वैल्यू 4, x की 1, ठीक है, y की वैल्यू 4, ठीक है, इसको करो हल्का सा एक्सटेंड और 1 को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट हमारा ये रहा, क्लियर है, तीनों पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और इसके ऊपर अपनी इक्वेशन लिख डालेंगे, ठीक है। ये इस लाइन को कर दिया एक्सटेंड, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x + y = 6, 2x + y = 6, क्लियर है, ठीक है। आया समझ में कैसे करा अभी तक हमने सॉल्व क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत ही आसानी से हंसते खेलते। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के ग्राफ पर, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 मतलब इधर जाना ही नहीं, यहाँ पर 0, ठीक है, y की वैल्यू -2, अब y की वैल्यू -2 मतलब y ऊपर तो y एक्सिस क्या है, ये वाला है, ठीक है, ऊपर तो +2 है, -2 क्या है, ये रहा, तो पॉइंट कहाँ आया, यहाँ पर आया पॉइंट, क्लियर है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू तो 1, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मतलब इधर जाना ही नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, 2 पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू भी 2, तो तीसरा पॉइंट हमारा ऑलरेडी डला हुआ है, x की वैल्यू इधर 2 है, ठीक है, y की वैल्यू भी 2 है, तो पॉइंट्स तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट, सेम पॉइंट है। तो क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स आ गए, अब इसको भी एक्सटेंड कर दो, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे कर रहे हैं हम प्लॉटिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसको भी एक्सटेंड कर दिया और हमारी लाइंस क्या आ गई हैं, इंटरसेक्टिंग मतलब यहाँ पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो कौन सी लाइंस हुई, इंटरसेक्टिंग। इस लाइन पे इक्वेशन लिख देते हैं, 2x - y = 2, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ठीक है, आखिरी पड़ाव मतलब आखिरी क्वेश्चन पर, ठीक है। क्या दे रखा है, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 2x - 2y = 2, क्योंकि इधर -2 था, इधर आके +2 कर लो, अब इधर -5 है तो इधर ले जाके +5 कर लो, ठीक है। 4x - 4y = 5 हो गया, ठीक है। अब वही a1/a2, b1/b2, c1/c2 लिखते हैं, ठीक है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब राइट डाउन करते हैं वैल्यूज, ठीक है। a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट, फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट क्या है, 2, उसी तरीके से उसी के नीचे क्या है, 4, सेकेंड इक्वेशन में x के साथ वाला डिजिट क्या है, 4, ठीक है। b1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट क्या है, -2, और b2 क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन में y के साथ वाला डिजिट -4। साइन को ध्यान से देखना, उसको मत भूलना। c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में एक नेचुरल नंबर जो कि हमारा 2, और c2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में एक नेचुरल नंबर जो कि हमारा 5। अब 2/4 को अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये क्या हो गया, 1/2। अब -2, माइनस से माइनस तो उड़ा दो, 2/4 को काटोगे तो वही क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है। इधर क्या है, 2/5। देखो a1/a2 की क्या वैल्यू आई, 1/2, b1/b2 की क्या वैल्यू आई, 1/2, लेकिन c1/c2 की क्या वैल्यू आई, 2/5। तो a1/a2 तो इक्वल आया, लेकिन b1/b2 इज नॉट इक्वल टू किसके आया, c1/c2 के, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन आती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, तो कौन सी लाइंस होती हैं, याद करो, वो लाइंस होती हैं हमारी पैरेलल, ठीक है। और जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। स्टार्टिंग में बताया था वो आता है
इनकंसिस्टेंट के अंदर। तो इसका मतलब हमें इसका ग्राफ बनाकर सॉल्यूशन को मतलब ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।